हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद। सबसे पहले इसमें देखेंगे बहुपद। बहुपद होता क्या है, बहुपद की परिभाषा। बहुपद यदि कहीं a टू द पावर 0 a1 x स्क्वायर a1x a2x स्क्वायर a पे पावर n डॉट डॉट इस तरीके से कुछ भी आपको देखने को मिलता है तो वो एक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है। यानी इस प्रकार से जो आपको देखने को मिले कहीं भी तो वो एक बहुपद होता है। कैसे? a पे पावर 0 क्या है, a पे पावर 0 a1x यानी कि a का क्या है, एक कांस्टेंट है। x क्या है, x एक चर राशि है। कैसी चर राशि? a1 क्या है, अचर राशि, एक कांस्टेंट। यदि इस प्रकार से इस स्टैंडर्ड रूप में आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो इस प्रकार के जो भी संख्याएं लिखी है उसे बहुपद कहते हैं। कैसे? यहाँ a n यानी कि जो a के साथ जो भी है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a1 a2 a3 क्या है, गुणांक है। यानी कि इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। यदि कहीं 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6, यहाँ 3 4 क्या है, इसके कोएफिशिएंट हैं, गुणांक। x क्या है, एक चर राशि। इस प्रकार से आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो ये बहुपद है। 2/3x स्क्वायर प्लस के 9/2 इस तरीके से देखने को मिलता है तो ये भी एक बहुपद है। t अंडर रूट के अंदर यदि कहीं कोएफिशिएंट है इस तरीके से देखने को मिलता है तो भी ये आपका एक बहुपद है। ये भी एक आपका बहुपद है। यानी बहुपद की परिभाषा बेसिकली हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि बहुपद चर और अचर राशियों के जोड़ यानी कि घटा, गुणा और भाग के रूप में कहीं भी, यानी चर और अचर राशियों में यदि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन अपने लगा दें तो वो हमारा एक बहुपद बन जाता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6, ये क्या हो गया हमारे बहुपद। देखिए बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद की घात के। आई बहुपद की घात समझें, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद का मानक रूप बहुपद की घात के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखें। आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर जो प्राप्त होता है उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। चाहे उसे आरोही में लिख सकते हैं या अवरोही। एक बार नोट कीजिए द्वारा से बहुपद का मानक रूप। बहुपद की घात के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर जो प्राप्त होता है उसे हम बहुपद कैसे, जैसे ये भी घात ऐसे देख सकते हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं 3x प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 9x क्यूब प्लस के 6x पावर 5। यानी अब देखिए यहाँ पे घात, यहाँ कितनी 1 2 3 5, ये एक बहुपद की घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो हम इसे कह सकते हैं ये बहुपद का मानक रूप है। कैसा रूप? मानक रूप। अब पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार आप सब चीज जानते हैं, बस आपको थोड़ा रिवीजन कराना। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए पदों के आधार पर बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, कोई डिफाइन नहीं कर सकते, एक या दो। एक शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक राशि शून्य हो, प्रत्येक पद शून्य हो या हो शून्य। इसका क्या मतलब, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक पद शून्य हो। जैसे 0x प्लस के 0x स्क्वायर प्लस के 0x क्यूब, यानी ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक पद शून्य हो। देखिए यहाँ सब पद शून्य है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ शून्य बहुपद हो गया। इसके बाद एक पदीय बहुपद। क्या आता है? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम मैक्सिमम एक पद हो। कैसे 4x 3x 6, यानी मैक्सिमम क्या हो, एक पद। जैसे हम पद नहीं कह सकते, एक अचर राशि हो गई। यानी ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम कितनी घात हो, एक। यानी सिर्फ 4x 3x या ऐसे हो 6x क्यूब 9 5 2x पावर 5, यानी सिर्फ यही हो। जैसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद, यानी जिसमें अधिकतम एक पद हो। कितना पद हो, एक पद, उसे हम क्या कहते हैं, एक पदीय बहुपद। अब आता है द्विपदीय बहुपद। क्या आता है, द्विपदीय बहुपद। चलिए इसे देखेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो, कितने पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो पद हो। कितने पद हो,
अधिकतम दो पद, उसे हम कहते हैं द्विपदी बहुपद। देखिए 4x² प्लस के 2, 9/2x² प्लस के 6, यानी कि इसमें कितने पद हैं, 1 और 2। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो पद हों उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे √6x³ प्लस के 5x², इसमें कितने पद हैं, दो पद। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात दो उसे हम द्विपदी बहुपद, सॉरी अधिकतम पद दो हों उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब आता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम तीन पद हों, कितने, तीन। जैसे 4x² प्लस के 9x प्लस के 6, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम तीन पद। देखिए 1 2 3, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद। इसमें तीन पद हैं, पद नंबर 1 2 3, इसमें तीन पद हैं, इसे हम कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। यानी कि जैसे 8/2x⁴ प्लस के 9/2x³ प्लस के 6x, तो इसमें कितने पद हैं, तीन। 1 2 3, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम तीन पद हों उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जल्दी जल्दी समझें, त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार और कोई बहुपद आता है उसमें ज्यादा पद होते हैं, जितने उसमें पदों की संख्या होगी 1 2 3, तो उसे उतने ही पद का बहुपद करेंगे। ऐसे ही अब चलते घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसमें चलते घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, पावर के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। देखिए एक घात बहुपद, एक घात बहुपद, इसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम एक घात हो, इसे मैक्सिमम टाइम्स हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, जिसमें अधिकतम एक घात हो, क्या हो, एक घात, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x प्लस के 5y प्लस के 2, 5y प्लस के 2, तो यहाँ मैक्सिमम x और y की क्या घात है, पर। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम एक घात हो उसे हम एक घात बहुपद कहते हैं। क्या, रैखिक बहुपद। मैक्सिमम टाइम्स हम से रैखिक बहुपद के नाम से यूज करते हैं। ऐसे द्विघात बहुपद, ऐसे द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद इसे क्या कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात दो हो। कितनी घात हो, अधिकतम घात, अधिकतम घात देखनी है। 6x² प्लस के 5x प्लस के 4, देखिए बेटा द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो घात हो उसे हम क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद। 6x² प्लस के 5x प्लस के 4, जैसे 9/2x² प्लस के 2x प्लस के 6, इसका अधिकतम घात क्या है, घात देखेंगे 2 1, तो इसका अधिकतम घात कितनी हो गई, 2। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम दो घात हो उसे हम दो घात बहुपद कहते हैं। ऐसे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम तीन घात हो। कितनी, मैक्सिमम 3, मैक्सिमम 3। देखिए 9x³ प्लस के 5x प्लस के 6, देखिए इसमें कितनी घात है, अधिकतम 3। ऐसे ही 8x के पावर 8/3x⁴ प्लस के 5x² प्लस के 2x प्लस के 6, देखिए इसमें दोनों चीज बताइए, बहुपद की घात और बहुपद की पद, पदों की संख्या। देखिए बहुपद की घात कितनी होगी, अधिकतम घात देखेंगे कितनी है, 3 2 1, तो कितनी होगी, इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3। बहुपद के पद देखेंगे 1 2 3 4, तो इसमें बहुपद की पदों की संख्या कितनी हो गई, 4, और घात कितनी हो गई, 3। बहुपद की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें 3 है, तो इसमें इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। देखिए अब किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद की घात पूछी जाए तो उस बहुपद की अधिकतम घात को, उस बहुपद की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। देखिए बहुपद की अधिकतम घात कहते हैं।
यानी कि बहुपद की घात से मतलब एक आता है बहुपद की घात, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुपद की घात। जिस बहुपद को हम देख रहे हैं उस बहुपद की अधिकतम घात को हम उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 8x पावर 4 प्लस के 9x पावर 5 प्लस के 6x क्यूब प्लस के 5h प्लस के 6। इसमें आपसे बहुपद की घात पूछी जाए, इसकी मैक्सिमम घात देखिए 4 5 3 1। बहुपद की घात क्या होता है? उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? सबसे ज्यादा 5। इस बहुपद के पदों की संख्या 1 2 3 4 5, पदों की संख्या कितनी हो गई? 5। और बहुपद की घात क्या हो गई? 5। यानी जितनी पदों की संख्या उतनी बहुपद की घात की संख्या। बहुपद का पद जिसमें जितने उसमें सेपरेट पदों वो पद होते हैं घात, बहुपद की अधिकतम घात उसे बहुपद की घात कहते हैं। देखिए शून्य बहुपद, शून्य घात बहुपद, शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात शून्य हो। जैसे कैसे? 5x पावर 0 प्लस 6, ऐसे ही 9x पावर 0 प्लस 7। देखिए इसमें x पे पावर 0, यानी ऐसा बहुपद जिसमें मैक्सिमम घात कितनी हो? 0, उसे हम शून्य घात बहुपद। उसे हम शून्य घात बहुपद कहते हैं। जिसमें मैक्सिमम घात कितनी हो? शून्य, उसे हम शून्य घात बहुपद कहते हैं। देखिए अब बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, देखिए बहुपद के शून्य क्या होते हैं? यदि किसी बहुपद में x, देखिए यदि x इक्वल टू a बहुपद px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। देखिए समझिए बहुपद के शून्य क्या कहते हैं? यदि x बराबर a, यानी कि x बराबर a इस बहुपद में रखने पर ये बहुपद संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होने का मतलब इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड यदि वैल्यू इक्वल आ जाती है तो दिए गए x बराबर a को बहुपद का हम x बराबर a को बहुपद का हम शून्य कहते हैं। यानी कि x बराबर a, यानी x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है a की जगह। x बराबर a को अगर बहुपद में रखें और यदि उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों समान आ जाए तो वो बहुपद का एक शून्य होता है। और एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, और यदि इसका बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है तो x माइनस के a, इसका एक क्या होगा? x जो उसका शून्य का है उसे x की साइड लाएंगे और ये हो जाएगा इसका एक गुणनखंड। क्या हो जाएगा? गुणनखंड। देखिए x यानी किसी बहुपद में उसकी वैल्यू रखने पर x बराबर 1 2 3 जो भी हो रखने पर एक बहुपद की दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आए तो बहुपद का एक वो शून्य है। चलिए अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की ओर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए क्या है। देखिए किसी बात px इक्वल टू y नीचे ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया px के शून्यकों की संख्या। आप ग्राफ दिए हुए हैं, देखिए फर्स्ट नंबर ग्राफ, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर ग्राफ, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। देखिए x डैश सारे में नहीं लिखूंगा, y डैश। ओके
देखिए बेटा, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन दिया और पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। इसकी ध्यान रखिए, पी एक्स, इसमें आपसे पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी गई। जब पी एक्स के शून्यकों की संख्या सॉरी जब पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछी जाए और इस प्रकार से जब ग्राफ दिए हों तो हमें देखना एक्स एक्सिस पे, किस पे, यहाँ देखना है। जब एक्स एक्सिस पे पूछेगा तो एक्स एक्सिस पे ये देखेंगे जो हमारी लाइन है ग्राफ, ये तो हमारा ग्राफ है एक्स एक्स वाई वाई का। इस ग्राफ में जो लाइन है वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, वो काट रही है। देखिए यहाँ पे देखिए कितनी बार काट रही है, एक भी बार नहीं। ये वाई एक्सिस को कट कर रही है लेकिन एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 0। यहाँ ऐसे देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को जो हमारी लाइन है वो कितनी बार काट रही है, एक बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1। देखिए यहाँ पे 1 2 और 3। एक्स एक्सिस को हमारी रेखा जो लाइन है वो कितनी बार काट रही है, 3 बार। तो यहाँ कितने हो गए शून्यों की संख्या 3। ध्यान ये रखना है कि आपको किस एक्सिस पे पूछा गया। ये वाई एक्सिस पे पूछा गया होता तो फिर वाई पे देखते, इस पर देखते वाई पे। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या जब पूछी गई है तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि आपका जो ग्राफ है उसको लाइन कितनी बार कट कर देगी, यहाँ पे 2 टाइम्स। तो यहाँ शून्यकों की संख्या 2, यहाँ पे 4 टाइम्स एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी, 1 2 3 4। यहाँ शून्यकों की संख्या 4। देखिए यहाँ पे 1, मैंने क्या कहा, या तो टच करे या फिर कट करे। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर कितने एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कर रही है, 3 टाइम्स। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। इस तरीके से आपकी फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है। देखिए मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। देखिए एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। देखिए बेटा एक्सरसाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। उसने पहले ही कह रखा है कि द्विघात बहुपद है, यानी कि अधिकतम घात 2 है, तो शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए क्या कहा गया, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ शून्यकों के बीच संबंध क्या होता है। देखिए 2 संबंध होते हैं, शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये शून्यकों का योग मतलब जो शून्य निकल के आए द्विघात बहुपद से, ये 2 घात बहुपद है तो उसके 2 शून्य निकल के आएंगे, तो उनको रखने के इस तरह, तो ठीक है। और इस ये x का गुणांक और x का गुणांक जो हमें बहुपद दिया है उससे वैल्यू निकालेंगे। ऐसे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये शून्य अल्फा और बीटा मान लें, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है bx प्लस के c, तो यहाँ से क्या हो गया माइनस के v। देखिए चिन्ह सहित लिखते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक a, ऐसे अचर प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू a शून्य ये शून्यकों का योगफल शून्यकों गुणनफल के बीच संबंध हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यही किया गया है कि पहले शून्य ज्ञात कीजिए
फिर उसके बाद में शून्यकों तथा गुणनफल के बीच संबंध की सत्ता की जांच की। सत्ता की जांच क्या होगी, इधर जो शून्य आएंगे वो और इधर जो इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर होती है, तो हमारी सत्ता है वो सत्य हो जाएगी। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.2 में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। देखिए पहले इसको हम मध्य पद को दो भागों में बांट के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हम उन फैक्टर्स को, जैसे हमने पहले आपको बताया था x इक्वल टू ए, ये क्या है शून्य, तो इससे फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस के a इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये x px इक्वल टू 0 हो, तो देखिए अब इसको मध्य पद को दो भागों में बांट के आपको क्या करना है, इसके वेक्टर देखिए करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, माना px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। अब इसको मध्य पद को दो भागों में बांट के, देखिए आप जानते हो, लेकिन एक बार बता दें, मध्य पद यानी 2x को दो भागों में डिवाइड करना है। ये किस तरीके से किया जाता है, जो पीछे संख्या दी है इसका मल्टीप्लाई इसके गुणांक के साथ, तो 8 × 1 तो कितना 8। अब इसके वेक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इन वेक्टर्स को इस प्रकार से अरेंज कीजिए कि जब माइनस करें, लेस करें, तो हमारा माइनस के 2 आए, सर माइनस नहीं, माइनस करके 2 आए, पहले मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। देखिए 4 × 2, जब 4 में से 2 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 4 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इस तरीके से इनको फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के, इसको डिवाइड, इसको तोड़ रहा है मध्य पद को, x माइनस के 8। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस प्लस 2x माइनस के 8 इक्वल टू x कॉमन लें, x माइनस के 4 प्लस का 2 कॉमन लें, x माइनस के 4। देखिए x माइनस के 4 कॉमन ले लिया और x माइनस x प्लस के 2 क्या हम लिख रहे हैं, ये नीचे यदि px इक्वल टू 0 हो तो, यदि px इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, x माइनस के 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ये शून्य का गया हमारा, और x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अभी तो हमारे क्या है गुणनखंड, लेकिन हमें शून्य ज्ञात करने को 0 को बराबर कर देंगे, x इक्वल टू माइनस के 2, ये तो हमारे x के शून्य का आ गए, ये हमारे दोनों क्या आ गए, x के शून्य। अब इनकी सत्ता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है 4 प्लस के 2, 4 प्लस के 2 इक्वल टू माइनस x का गुणांक, देखिए x का गुणांक क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर, सॉरी x का गुणांक क्या है माइनस के 2, x का गुणांक क्या है, मेरे चिन्ह साथ रखना, माइनस के 2 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। देखिए 4 माइनस के 2 इक्वल टू माइनस माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। देखिए हमारी सत्ता की जांच हो गई। अब हमें एक और रिलेशन रखना है, शून्यकों का योगफल गुणनफल, सॉरी 4 × माइनस 2, ये दोनों शून्य के इक्वल टू c अचर पद माइनस के 8 अपॉन x स्क्वायर गुणांक 1, 4 × 2 माइनस के 8 इक्वल टू माइनस के 8। तो ये अतः हमारी सत्यता की जांच सत्य हुई। इस पर कैसे हुई, सत्य हुई, लेकिन उसने पूछा नहीं है सत्य, तो असत्य आप यहीं तक करके छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 और करा रहा हूँ, उसके बाद में आपको सारे के सारे क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। हमने क्या कहा था, मध्य पद को दो भागों में माना, इस तरीके से कर सकते हैं, s इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस के 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1, ठीक है। इस तरीके से करिए, s स्क्वायर के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई 4, ऐड करें तो कितना है 4, तो
तो किस तरीके से कर सकते हैं, 4 को 2 इंटू टू, या ऐड करें तो 4, 2 प्लस 2 बराबर 4, और मल्टीप्लाई करें तो 4, तो क्या हो जाएगा 4 एस स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2 एस प्लस के हुआ इक्वल टू 4 एस स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1, 2s कॉमन ले लेंगे 2s माइनस के 1, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे 2s माइनस के 1, तो यहाँ से देखिए 2s माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा 2s माइनस के 1। देखिए वैसे 2s माइनस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखेंगे। 1 सेकेंड माइनस का सही है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यदि PS इक्वल टू 0 हो तो क्या करेंगे 2s माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2, ऐसे यहाँ s इक्वल टू 1/2, इसका एक जो देखिए इसके जो दोनों शून्य क्या है, क्या s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2, अब इधर रख देंगे। देखिए शून्यों का योग 1/2 प्लस के 1/2 इक्वल टू माइनस x का गुणांक क्या है यहाँ, देखिए x का गुणांक यानी x या s है, तुम्हारा s का गुणांक क्या है माइनस के 4 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ माइनस, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो हाफ और हाफ कितना होता है 1 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 1 इक्वल टू 1, ऐसे शून्यों का गुणनफल तुम्हारे क्या क्या शून्य 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू अचर पर 1 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो 1/4 अपॉन इक्वल टू 1/4। इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज आपकी 2.3 बची हुई है, वो बेसिकली अगले लेक्चर में खत्म कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।